मैंने ये कहा था कि आप अपने लिए जीना तो कोई पशु भी जीता है, लेकिन 100 लोगों को, 1000 लोगों को लेकर जीना, यह सामर्थ्यवान आदमी की कला है। और जो एक कला कर सका, आप में एक दर्द है, आप ये सोचो कि मैं शिविर करना चाहता हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, 1 पैसा भी नहीं है मेरे पास, मैं न कमाता हूं न धमाता हूं, कुछ भी नहीं है, मैं गुरु सेवा भी नहीं कर सकता, अशक्त हूं, लेकिन केवल संकल्प भी हो आप में कि मैं गुरु का शिविर करता हूं, गुरु का शिविर करना चाहिए, तो आप इस शिविर के बारे में आप केवल ध्यान करते रहो और गुरु मंत्र जप करते रहो। गुरु जी जरूर मार्ग बताएंगे, आप सामर्थ्यवान होंगे, आप शिविर करेंगे, आप 1 नहीं 1000 लोगों को लेकर अपने साथ चलेंगे। ये मेरा अनुभव है। मैं भी आपकी तरह एक गुरु जी के शिविर में कहीं बैठता था, कहीं ये विचार रहता था कि हम शिविर कर सकते हैं क्या, लेकिन संकल्प किया कि गुरु जी मुझे सामर्थ्यवान बनाओ, मैं शिविर करूंगा। आज आप देख रहे हैं शिविर मैं तो कर ही रहा हूं। आज तो गुरु जी के जाने के बाद भी 21 साल हो गए इस आश्रम में शिविर, इससे पहले भी शिविर हुए थे, और आप सभी को भी शिविर करनी। आप कभी असमर्थ ना जियो, सामर्थ्यवान जियो, और गुरु जी को क्षमा मांगना हमारी कोई गलती नहीं है। गुरु जी के चरणों में पढ़ना, क्षमा मांगना, गलतियों के लिए हम प्रार्थना करना, और जहाँ क्षमा गुरु करने के योग्य है वहाँ क्षमा करते हैं तो हमारे साधनाओं की सिद्धि। गुरु जी रुष्ट भी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं, तो उन्हें शांत करने की क्रिया हमारे में हो। हम कहते हैं हमारे ऊपर पैसों का मत छाया हुआ हो, सेवा का मत छाया हुआ, गुरु जी मैं इतना किया आप मुझे देखते ही नहीं, ऐसा नहीं। गुरु जी देखते हैं, गुरु जी के देखने का तरीका अलग अलग होता है। अब कहीं मैं पत्नी तूने बहुत सेवा की है, मैं तुझे बख्शिश दूंगा बोले, तो पत्नी है, उसको बख्शिश देने के लायक है क्या? जो अपने हैं उसको बख्शिश देने की जरूरत नहीं है। बख्शिश देना या किसी को देना जो अपने नहीं है उनको देना पड़ता है। मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ, जो आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोग मेरे प्रीतिकर हैं और आप सब लोग मेरे हैं, और मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की इच्छा पूर्ण हो। और वो लोग हैं जो लोग नहीं आए, किसी कारणवश दूर है और कोई ना कोई कारण बताते हैं, उनको भी क्षमा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे हैं और मैं उनका हूँ जो नहीं आए। फर्क ये है, मेरा उनका होना और आप मेरे होना, उसमें दोनों में फर्क है। यह बात याद रखें कि आपको इस साधना शिविर में अच्छाई बुराई जो भी हो गई हो, जिस प्रकार से भी आपको कुछ कष्ट पहुंचा हुआ हो, या हमारे आश्रम वासियों ने आपको रहने के लिए जगह दी, बहुत सारी कोशिश तो की है कि आप अच्छी तरह रहे, आपकी सारी सुविधाएं हो, आप रहने की क्रिया करें, आपके घर आप यहाँ आने के बाद ये अनुभव करें कि ये हमारा घर है, आप कभी भी यहाँ आने की इच्छा करें, उसका बहुत प्रयत्न करता हूँ। फिर भी त्रुटि रह गई हो, फिर भी त्रुटि रह गई हमारे आश्रम वासियों से, तो मैं ये कहता हूं कि ये त्रुटियां बार बार नहीं करवाऊंगा, इसको इससे भी अच्छा आश्रम बनाऊंगा और आप सभी के लिए उन सुविधाओं को मैं करूंगा। मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे भी इतना सामर्थ्य दो कि पहले मैं आपका एक अच्छा सा घर बनाऊं। घर का मतलब है गुरु जी का मंदिर, और यह संकल्प तो दिल में चल नहीं रहा है। जब तक प्राण शरीर में है और मेरा कार्य हो रहा है, तब तक गुरु जी का एक संगमरमर का 10वां विद्याओं के साथ मंदिर बनाऊं और गुरु जी की स्थापना करूं, जो आने वाले 400-500 साल तक इस आश्रम में बना रहे। और ये साधना स्थली तो होगी, आप सभी का गुरु मंत्र जब उस साधना स्थली को मंदिर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सोचता हूं कि इसको करें। मैं अभी स्फटिक की मूर्तियां करने भेजा था, तो वो जयपुर गए थे, वहां से स्फटिक तो हम बाहर से मंगवाए थे उस मूर्तियों को तैयार करने के लिए। लेकिन जब वो स्फटिक मूर्तियां तैयार हो गई तो मैंने उनसे पूछा, वो लोग मंदिर बनाते हैं संगमरमर का, तो उनको मैंने पूछा कि अरे एक बार उनसे पूछ तो ले क्या एस्टिमेशन हो सकता है, हमारे पास मंदिर बनाना है जो 2 तल्ले का हो, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हो, उसके ऊपर गुरु जी की स्थापना हो, क्या हो सकता है। उसने कहा संगमरमर का मंदिर बनाना है तो 125 करोड़ लगेंगे और 3 साल का समय लगेगा। पहले तो विचार बैठ गया कि 125 करोड़ कहाँ से लाओ। स्वामी निखिलेश्वर जी के चरणों में गया, प्रभु ये मेरे हाथ से तो होने वाली बात नहीं है और मैं किसी से तो भिक्षा नहीं मांगूंगा, साधना के बल पर ये होना है तो होना है, नहीं तो नहीं होगा, तो मुझे आप क्षमा करें। आप इस टीन के मंदिर में बैठे रहे जो टीन डाले हुए हैं, उनको भी वैसा ही रखा हूँ, यहाँ के शिष्यों को भी वैसा ही रखा हूँ और आगे होगा भी वैसा। आप मुझे सामर्थ्यवान बनाएंगे तो मैं कुछ न कुछ कर सकता हूँ। 125 करोड़ का मंदिर बनाने के लिए मुझे क्या करना है आपको पता है। ये कुंड जब खोद रहा था, यहाँ से मिट्टी निकाल कर ले जा रहे थे, तो मैंने पहले सोचा मिट्टी निकाल के इस फंक्शन हॉल को डालने के लिए गए, तो कम से कम 8,000 ट्रैक्टर की मिट्टी उस कुंड से मट्टी निकल कर यहाँ पड़ी। 8,000 देखते देखते मंदिर में तो मिट्टी तो पड़ गई और ये प्लेटफॉर्म तो तैयार हो गया। बाद में जब हिसाब हुआ कि 8,000 ट्रैक्टर का क्या खर्चा हुआ,
तो वहां से मिट्टी खोद कर ट्रैक्टर में डालना, ट्रैक्टर यहाँ डाल के यहाँ डालना और उसको डाउन करना। एक ट्रैक्टर का कम से कम एक 125 रुपए से 200, उस जमाने में 100 रुपए थे, आज 200-250 रुपए हो गए। 100 रुपए भी ले लो तो 8,000 का कितना हुआ। इस हिसाब से मैंने देखा, मेरा तो थोड़ी देर के लिए हाथ रुक गया कि मैं बोला इतना मिट्टी डाला हूं, मिट्टी सारी खोद के यहाँ डालने के लिए। मैंने कहा ये इतना मिट्टी डालकर कैसा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं था, अकाउंट में आज भी रुपया भी नहीं, आज भी अकाउंट देखते हैं तो पैसा नहीं। फिर सोचा कि जिसको कर लेने की इच्छा है, जो अपने शिष्यों की इच्छा रखता है, शिष्यों के बारे में कदर करता है, वो अपना काम कर लेता है। मैं कौन करने वाला हूं। मैं उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु ये आपके हाथों से होने वाली चीज है, मेरे हाथों से होने वाली चीज नहीं। बाद में उसमें कुआं हुआ, कुआं होने के बाद लगा कि इसको जरा अच्छा सा बना ले, कुंड के वैसा बना ले। कुंड के लिए तैयारी करके मैंने हमारे राजू सेठ है उनको बोला, अरे भाई इसको कितना पत्थर लगता है, क्या होगा, क्या बात करे गुरु जी, कोई कुंड बनाता है क्या इस संसार में, पत्थर कितना करोड़ों रुपए का पत्थर लग सकता है। ये बनाने के लिए पत्थर लाना, कहाँ से पत्थर लाना, पत्थर डालना, पत्थर फिर लगाना, लगाने के बाद मिस्त्रियों को बोलना, ये जल्दी होने वाली बात नहीं। अब चिंता में पड़ गया कि अब ये खोद के तो रखे, यहाँ से फिर मिट्टी ला के यहाँ डालना इसको बंद करने के लिए, वो अच्छा है या इसको खोद के कुआं बनाना अच्छा है। धीमा धीमा कार्य होते गया। जब कुंड पूर्ण हुआ, पत्थरबाजी सब हो गई, सब देखा, तो फिर मैंने एक बार अकाउंट देखा कि भाई इस कुंड को मिट्टी निकालकर कुंड बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ उस मंदिर का। देखता हूँ तो 3 करोड़ रुपए हुआ। रुपया पेश में बैंक में जाके देखो 10,000 रुपए नहीं है, 3 करोड़ का काम हुआ कुंड बनाने के लिए। लोगों ने अगर कहा इसका एस्टिमेशन इतना है, मैंने कहा ये कार्य कैसे हुआ, अरे 3 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं थे, कार्य कैसा हुआ। बोला वो परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा हुआ है। अगर ऐसी ही कृपा बनी रही तो उस संगमरमर का मंदिर भी जरूर होगा। आशा करता हूं कि आपको भी अच्छे महल में यहाँ रहने के लिए, और गुरु जी को भी महल में रखूंगा। मेरे प्राण जब तक है तब तक आपकी सुविधा, आपकी साधना, सुविधा इसलिए दे रहा हूं आपको कि आप साधना संपन्न हो और गुरु जी का नाम विश्व भर में आप प्रचार कर सके, विश्व भर में गुरु जी का नाम हो। ये डॉक्टर नारायण श्रीमाली का शिष्य है, यह लोक कल्याण करता है, स्वकल्याण के लिए नहीं जीता और दूसरों के लिए भी जीता है, साधना मार्ग पर चलता है। यह आपके मुंह से कोई कहा, आपको ये बात कहा तो मैं समझता हूं मैं धन्य हो गया कि मैं ऐसे शिष्यों को तैयार किया हूं जो लोग कल्याण करने वाले हैं। आपसे यही इच्छा करता हूं, और ये इच्छा करने के लिए आप में वो सामर्थ्य पैदा करने के लिए, आपने गलतियां तो होती है, गलतियां तो मेरे से भी होती है, क्यों नहीं होती। कभी आपके ऊपर गुस्सा करता हूं, कभी कुछ बोलता हूं, अर्जेंटली बोलता हूं। अभी मैंने इस बार क्या हुआ, सडन हमारे कर्नाटक के डॉक्टर विनायक खड़े थे, मुझे याद आया कि डॉक्टर विनायक को याद करें। विनायक ने जैसा फोन किया, विनायक मैं स्फटिक की मूर्तियां तैयार कर रहा हूं, तुझे इतना पैसा भेजना है। वो बेचारा 1 मिनट भी विचार नहीं करते हुए पैसा अकाउंट में डाल दिया। बाद में उसकी पत्नी का मैसेज आया, गुरुजी विनायक बहुत परेशान है, उसका हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, उसको पैसे की कमी है। जब वहां यहाँ आया तो विनायक, मैंने क्या तुझे कष्ट पहुंचाया? विनायक ने कहा नहीं। पत्नी ने कहा हाँ, अब मुझे क्या करना है? अगर मैं विनायक का उद्धार नहीं करता तो मैं वो गुरु नहीं हूं जो उसके पास से पैसे मैंने मांगे थे या लेने के लिए बात कही थी। जो अपने दिल से कार्य करता है वो श्रेष्ठता के साथ कार्य करता है, उसके जीवन में कुछ भी कम नहीं पड़े। उसकी शादी हुई, उसको बेटी हुई या बेटा हुआ, जो भी हुआ, उसका जीवन आगे बढ़ा, उसका हॉस्पिटल आगे चले, वो यमनी बने और आगे काम करिए। ऐसा आशीर्वाद मैं देता हुआ कहता हूं कि तुम्हारा ऋण मैं नहीं रख लेता और मेरा ऋण गुरुजी ने रखा है। तुम्हारा एक एक पैसा का ऋण मैं चुकाऊंगा। ये आज तुम्हारे सामने वचन देता हूं, तुमने जो भी खर्च किया, आपने दिल से काम करते हो, अपने दिल से सेवा करते हो, तो तुम्हारे सेवा का ऋण मेरे पर ऋण रहा, मैं उसको जरूर फेडूंगा, मैं आपका ऋण नहीं रख लूंगा। और ये मैं गुरु से हर बार रोज प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी का ऋण नहीं रहा हूं गुरु जी, और मैं तो आपका ऋण तो चुका नहीं सकता। गुरु जी के चरण में प्रार्थना आप सभी लोगों को ये बात कहते हुए कि इस बार की गुरु पूर्णिमा में जिन जिन साधकों ने अपनी ओर से श्रेय दिया है, पहले पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करने वाले हरे कृष्णा और उनकी टीम, जो हरे कृष्णा है जगत्याल से हैं, उन्होंने यहाँ ये इलेक्ट्रिक खंबा जो खड़ा किया है बहुत ही कार्य दक्षता के साथ किया है। जितना भी इलेक्ट्रिकल काम किया है उनकी टीम ने किया है। ये सारा जो आपने लाइटिंग का जो विधान देखते हैं वो सब हरे कृष्णा का किया हुआ है और हरे कृष्णा की टीम का किया। उन सभी को भी एक बार ताली बजाकर ये लोग धन्यवाद है। हमारे आश्रम को प्रकाशमान किए और एक श्रेष्ठता के साथ ये आश्रम की श्रेष्ठता उन्होंने हमारी करवाई। उस टीम को और हरे कृष्णा को हम इस योगदान के लिए बहुत ही अभिनंदन करते हैं। नंबर 2,
राजमौली जी और उनके परिवार के लोग, उनका टीम इस बार गुरु पूर्णिमा को उन्होंने जो सहायता की है वो अनिर्वचनीय है। हम उनके दिल से उन्होंने कार्य किया है। और इस गुरु पूर्णिमा के लिए अगर आप मैं कहूँ तो क्या क्या हुआ इस बार, नया एक खंबा खड़ा हुआ है जो 17 लाख या 18 लाख रुपए का खर्च इसके सूर्य क्या वो सन इसके साथ हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, सोलार से हुआ है। और अगर स्फटिक की मूर्तियां आ गई है तो पैसे होते हुए भी, सारी चीज होते हुए भी, किराना होते हुए भी, इन सभी को जो खर्चा हुआ है वो भी आप मानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया है। अब मैं हिसाब करूं तो पैसे तो नहीं थे, देखता हूं तो सभी को जिनके पास से लिया हूं उसमें प्रथमता राजमौली जी आते हैं। और राजमौली जी के बाद मेरे पास पैसे देने के लिए जो भी आ गया है, रवि भैया आए, चारी जी आए, रोहिणी मैडम हर बार गुरु पूर्णिमा में अपनी सहायता पूर्ण के मुक्त कंठ से करती है, किसी प्रकार का कोई आशा नहीं रखते हुए साधना में अपनी सेवा के रूप में आर्थिक रूप से साधना करती है। अब जिसकी कमर बैठ गई है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कमर बैठने का कारण है कि वो खड़ी रहे, कभी बैठे नहीं, यही गुरु जी की इच्छा होगी कुर्सी पर बैठी रहे।